एनसीईआरटी बुक तूने लगा ली है, तेरा काम हो गया। अपने आप को झूठा दिलासा मत दे। देख एग्जाम्पलर कितनी इंपॉर्टेंट है। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन जिसमें 1 + sin स्क्वायर इस एक्सप्रेशन को लेकर मुझे स्टार्ट करना है और tan की वैल्यू 1 और 1/2 प्रूव करना है। सबसे पहले कोशिश करें समझने की कि साइन या फिर कॉस tan में बदल सकता है क्या? तो तू बोलेगा हाँ, साइन का, कॉस का और tan का एक रिलेशन है। जब हम साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं तो tan मिल जाता है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ मेरे पास साइन है, इसको मैं किससे डिवाइड करूं? अगर cos से डिवाइड करूं तो ये tan में बदल जाएगा। लेकिन क्या मैं सिर्फ अकेले sin स्क्वायर को डिवाइड करूंगा cos से? नहीं, मुझे इस पूरी इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? cos से। अब ये भी सुन ले, तेरे पास sin एक बार नहीं है, 2 बार है, तो तू भी डिवाइड cos से नहीं करेगा, किससे करेगा? cos के स्क्वायर से करेगा। ऐसे तू इस 1 के संग भी करेगा, 1 को भी तू cos स्क्वायर से डिवाइड करेगा, और ऐसा ही तू यहाँ भी करेगा। 3 sin cos को भी तू cos स्क्वायर से डिवाइड करेगा। अच्छा, थोड़ा सिंपल बनाने के लिए क्या मैं इस cos स्क्वायर को cos इंटू cos लिख दूँ? थोड़ा सा तेरे लिए समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर cos स्क्वायर को cos इंटू cos लिखूंगा तो एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा। अब देख आगे बढ़ते हैं। ये 1/cos स्क्वायर क्या बना? तो तू बोलेगा 1/cos स्क्वायर मैंने पढ़ा हुआ है, रेसिप्रोकल होता है sec का, तो बन गया sec स्क्वायर। फिर प्लस का साइन, अब ये sin स्क्वायर अपन cos स्क्वायर क्या बना? तो ये बन गया tan स्क्वायर, ठीक है। और अब ये साइन अपॉन कॉस क्या बना? इक्वल में, तो ये बन गया tan थीटा। तो इस तरीके से तूने देखा कि तूने साइन और कॉस को tan में बदल दिया। sec स्क्वायर को tan में बदलने के लिए आइडेंटिटी का यूज करेंगे और उसको हम लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। याद है ना, एक tan स्क्वायर पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर, और इक्वल में पहले से लिखा हुआ है 3 tan थीटा। कोई दिक्कत? अब एक काम कर दे, कितने tan स्क्वायर हो गए? ये हो गए 2 tan स्क्वायर, लिख दिया इसको यहाँ पर। उसके बाद ये वाला प्लस का 3 tan थीटा लेफ्ट में आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का 3 tan थीटा। और यहाँ पर पहले से कांस्टेंट कौन बैठा हुआ है? ये बैठा हुआ है प्लस का 1। इक्वल में कुछ नहीं बचेगा तो क्या लिखेगा? 0 लिखेगा। क्या तुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये लिखा हो 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1? मतलब सिंपल भाषा में मैंने बस क्या किया, tan थीटा की जगह पर x लिख दिया ताकि तुझे इसको पहचानने में आसानी हो जाए। अब बस करना क्या है, इसकी मिडिल टर्म यानी कि 3 को स्प्लिट करना है। ऐसे 2 नंबर के बारे में सोचना है जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 2 आ जाए और प्लस करने पर मुझे 3 मिल जाए। तो ये हमने चैप्टर 4 में मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाले क्वेश्चन में कई बार किया हुआ है। याद है कि नहीं याद है? अगर नहीं याद है तो मैं इसके लिए भी एक अलग से डील बना दूंगा। शुरू के 2 में क्या कॉमन है? तो शुरू के 2 में 2x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? x - 1। और आखिरी के 2 में क्या कॉमन है? तो आखिरी के 2 में 1 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा? फिर से x और 1 बचेगा। और क्योंकि देख गौर से, बाहर माइनस का साइन लगा हुआ था, इसलिए अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा? चेंज, मतलब प्लस से क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। अब ये x - 1 वाला ब्रैकेट भी कॉमन आ गया, तो x - 1 वाले ब्रैकेट को कॉमन लिख दिया अपन ने। क्या बचा अंदर? इधर से 2x और यहाँ से क्या बचा? -1। इस तरीके से तेरे पास 2 ब्रैकेट आ गए। दोनों को अब क्या करेगा तू? 1/1 इसी 0 के संग इक्वेट कर देगा। तो जब तू इसको 0 से इक्वेट करेगा तो तेरी x की पहली वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी 1, और जब तू दूसरे ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करेगा तो तेरी x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी होगी? 1/2।